देश में सियासत का शोर है। हर पार्टी के निशाने पर एक ही चीज है, दिल्ली की कुर्सी पर बैठा कैसे जाए, दिल्ली की कुर्सी मिलेगी कैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या विपक्ष का कोई भी नेता, हर कोई 2024 की चुनावी संग्राम में भरा हुआ है। कोशिश यह है कि उसकी रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आए। भीड़ आ भी रही है, लेकिन असली भीड़ नेताओं की रैली में नहीं, भगवान के लिए एकजुट हो रही है। हम बात कर रहे हैं राम मंदिर की। 22 जनवरी 2024 का दिन हर सनातनी के जीवन को यादों से भर देने वाला दिन, और इसी दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम की इस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। इसी दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम को बिठाया गया, और अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। और यह आलम तब है जब राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। लोगों की भीड़ ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रथम चरण का काम पूरा होने के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई, और उस समय मैं खुद अयोध्या में मौजूद था। वो एहसास, वो श्रद्धा भाव जो लोगों में दिखा, वो अद्वितीय है। उसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है, उसे जीवन भर भूल पाना मुश्किल है। ऐसा लगा जैसे त्रेता युग लौट आया। और अब अयोध्या पूरी दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर स्थापित हो रही है। कैसे, वो आपको दिखाते हैं, और उसके बाद आगे आपको दिखाएंगे देश भर की सियासत की खबरें और तस्वीरें। सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जब प्राण प्रतिष्ठा की गई। तस्वीर आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों की भारी भीड़ 3 महीने के भीतर अयोध्या को दुनिया की धार्मिक राजधानी बना चुकी है। प्रभु श्री राम का पहली बार दर्शन करने के बाद राम भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। दुनिया भर में राम भक्तों की आंखें खुशी से नम हो गई, क्योंकि सालों की प्रतीक्षा के बाद यह पल आया था। 22 जनवरी के बाद प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए लोगों के जो आने का सिलसिला शुरू हुआ, उसने 10 मार्च तक ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आ रहे हैं, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट तो मिल ही रहा है, लेकिन भारतीय संस्कृति को भी एक तरक्की की दिशा मिली है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर को लेकर जो भविष्यवाणी की थी, वो सच साबित होती नजर आ रही है। अयोध्या सांस्कृतिक राजधानी बन गई है। पहले मुख्यमंत्री का वो बयान आपकी सुनवाते हैं, उसके बाद आपके सामने पूरी दुनिया के जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़ों को भी देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, पूरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभा रही है। हर कोई अयोध्या आने को आतुर है। आज अयोध्या में त्रेतायुगीन वैभव उतर आया है। दिख रहा है यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। पूरा विश्व दिव्य और भव्य अयोध्या का साक्षात्कार कर रहा है। अब मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूं कि अयोध्या को लेकर श्रद्धालु में किस तरह का उत्साह है, सनातनियों में किस तरह का उत्साह है। जो आंकड़े आए हैं वो आपके सामने हैं। 48 दिन की बात करें तो 48 दिन में 1 करोड़ लोगों ने अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के दर्शन किए हैं, और हर दिन 2 लाख से ज्यादा लोग अयोध्या पहुंचे हैं। 2024 में 8 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। जल्दी से ग्राफिक्स लेकर आइए। और 2023 की अगर बात करें, 2 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। लेकिन 2024 का तो पूरा साल अभी बाकी है। कहा जा रहा है 8 करोड़ से ज्यादा भक्त आकर दर्शन कर सकते हैं अयोध्या में पूरे साल में। 8 करोड़ का आंकड़ा छोटा मोटा नहीं होता, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। राम भक्तों के मन में जो उत्साह है वो पीएम मोदी के शब्दों में आपको सुनवाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जब जजमान के तौर पर वो वहां पहुंचे थे, तो उनके मन में क्या चल रहा था, आपको सुनवाते हैं। देखिए, जिस समय मुझे अयोध्या के इस ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने आकर के निमंत्रण दिया, तो प्राइम मिनिस्टर को बहुत निमंत्रण आते हैं, लेकिन इस निमंत्रण ने मुझे जगदोल दिया। उसके बाद मैंने एक तय किया कि मैं 11 दिन का अनुष्ठान करूंगा। उसमें भी मैंने तय किया कि मैं ये अनुष्ठान खास करके दक्षिण में प्रभु राम जी के साथ जुड़े हुए जितने स्थान हैं वहां पर समय बिताऊंगा। और जब मैं अयोध्या पहुंचा, जब मैं एक एक कदम चल रहा था, मैं यही मेरे मन में मंथन चल रहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, इसलिए यहाँ जा रहा हूँ कि मैं भारत का एक नागरिक के नाते, और मैं हमेशा फील करता था कि मैं वैसे ही 140 करोड़ देशवासियों की तरह मैं सामान्य भक्त के रूप में जा रहा हूँ। कोई मेरे
आसपास भी कहीं पीएम मंडरा नहीं रहा था, तो पहले मेरी नज़र उनके चरण पे गई और दूसरी मेरी नज़र उनकी आंखों पे गई और वहीं मैं अटक गया। रामलला जी मुझे कह रहे हैं कि अब स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है, भारत के दिन आ चुके हैं, भारत आगे बढ़ रहा है और 140 करोड़ देशवासियों के सपने उनकी आंखों में मैं देख रहा हूं। राम मंदिर को लेकर लोगों का श्रद्धा भाव इतना है कि दुनिया की हिंदुओं की तीसरी आबादी होने के बावजूद राम मंदिर में सबसे ज्यादा दर्शन करने के लिए हिंदू पहुंच रहे हैं। ईसाइयों की आबादी इस दुनिया में सबसे ज्यादा है, उसके बाद आबादी के मामले में मुसलमान आते हैं, लेकिन इन सबसे बड़े धार्मिक स्थलों पर भी इतनी भीड़ नहीं पहुंचती जितनी अयोध्या में पहुंच रही है। आपको तीनों धर्मों के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पहुंचने वाली भीड़ का आंकड़ा भी दिखाते हैं, नंबर दिखाते हैं। अयोध्या से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अयोध्या को लेकर आइए। अयोध्या में 22 जनवरी से 10 मार्च तक 1 करोड़ लोग पहुंचे। ठीक इस तरफ आ जाए, वेटिकन सिटी पिछले साल करीब 90 लाख पहुंचे और मक्का की अगर बात करें तो मक्का में पिछले साल लगभग 1 करोड़ 35 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। पूरे साल का आंकड़ा बता रहा हूं। और जबकि पूरे साल अगर 2024 की बात करें तो जो 2024 में एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि 8 करोड़ लोग दर्शन करने के लिए अयोध्या आएंगे। अब आपको दुनिया के 3 बड़े धर्मों के बारे में भी थोड़ी सी धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी देते हैं। ईसाई धर्म की बात करें तो इसका सबसे बड़ा धार्मिक स्थल वेटिकन सिटी में है और प्रमुख त्योहार क्रिसमस और ईस्टर है। दुनिया भर में करीब 240 करोड़ लोग ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते हैं। 15 देश घोषित ईसाई हैं, जबकि 100 से ज्यादा देशों में ईसाई बहुल है। दूसरे सबसे बड़े धर्म की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम का है और इसमें पवित्र स्थल जो है वो मक्का का है। प्रमुख त्योहार ईद और रमजान है। लोग मक्का मदीना करने के लिए हज पर जाते हैं और इसे बहुत प्रमुख और अहम माना जाता है। और अगर आबादी की बात करें तो दुनिया भर में इस वक्त 191 करोड़ मुसलमान हैं। 57 घोषित मुस्लिम देश हैं और 100 से ज्यादा देशों में मुसलमानों की आबादी रहती है। अब अगर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े धर्म की बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा धर्म हिंदुओं का धर्म है और इस समय अयोध्या सबसे बड़े धार्मिक स्थल तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर रामनवमी, होली और दिवाली का त्योहार बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इसका बहुत बड़ा आयोजन होता है। दुनिया भर में 116 करोड़ हिंदू रहते हैं। भारत, नेपाल और मॉरिशस हिंदू बहुसंख्यक वाले देश हैं, जबकि 53 देशों में हिंदू आबादी पाई जाती है। दुनिया भर के धार्मिक स्थलों में इस समय अयोध्या में सबसे ज्यादा दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं, जो राम मंदिर पूरा होने के बाद और ज्यादा बढ़ गया है। यूपी सरकार ने 2047 तक अयोध्या को पूरी तरह से बदलकर नव्य अयोध्या बनाने का टारगेट रखा है। अब तक अयोध्या का ऐसा कायाकल्प हो चुका होगा, यानी कि 2047 तक, कि रिलीजियस टूरिस्ट के मामले में दुनिया का कोई भी शहर इसके आसपास तक नहीं होगा। और ये मैं बात 2025-27 की नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं 2047 तक की बात। अगर 2024 तक की बात करें तब भी राम मंदिर में आने वाली भीड़ का कोई मुकाबला नहीं है। धार्मिक स्थलों पर बिजनेस मॉनिटरिंग करने वाली एजेंसी ह्यूमन कैपिटल सोर्स प्लेटफॉर्म बेटर प्लेस के मुताबिक अगले 4-5 साल में अयोध्या में 1.5 से 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है। और अकेले राम मंदिर ही नहीं, बल्कि कुछ सालों में पीएम मोदी ने धार्मिक स्थलों पर काफी फोकस किया है। मोदी सरकार ने रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने का, भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में बड़ा काम किया है। रुद्रपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कैलाश पर्वत का जिक्र किया और कहा कि वहां भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह बयान आपको सुनवाते हैं। और अभी मुझे अजय जी बता रहे थे कि पहले तो आदि कैलाश को कोई जानता नहीं था। कभी कभार लोग आते थे, संख्या मुश्किल से 5000 होती थी। अब ये आंकड़ा लाखों में पहुंच रहा है। साथियों, खेती हो, पर्यटन हो या फिर इंडस्ट्री, इस क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाएं बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो अयोध्या के अलावा काशी, मथुरा, प्रयागराज, केदारनाथ, हरिद्वार, बद्रीनाथ, गंगोत्री जैसे धार्मिक स्थल पर हर साल करीब 26 करोड़ लोग पहुंचते हैं, जिनमें सबसे बड़ा आंकड़ा इस साल अयोध्या का रहने वाला है। ऐसे में अयोध्या सियासत के लिहाज से भी सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है, क्योंकि 8 करोड़ लोग इसी साल यहां पर आने वाले हैं और इसी साल
इस देश में आम चुनाव भी है, 2024 का चुनाव भी है और बीजेपी के एक अहम मुद्दों में से, एक अहम एजेंडे में से राम मंदिर भी है, क्योंकि राम मंदिर को बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में बहुत दिन से लेकर चलती रही।